सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन मेड के बारे में। यह कहानी है बैरी सील की, जो एक कमर्शियल पायलट था, लेकिन जब सीआईए ने उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा, तब से बैरी की जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हम बैरी को देखते हैं और बैरी दिन रात अपने काम में मशगूल रहता है। वो एक कमर्शियल पायलट है, इसीलिए उसका वर्क शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है और जब भी बैरी घर आता है तब वो थका हारा होता है, इसीलिए वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। और यहीं पर हम बैरी की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। और लूसी इन सारी चीजों को देख करके बहुत ही परेशान रहती है और उसे अपने पति के लिए चिंता भी होती है। लेकिन अब धीरे धीरे हमें बैरी के बारे में और चीजें पता लगती हैं। जब अगली बार बैरी उड़ान भरता है तब हमें पता लगता है कि बैरी अपने प्लेन में सिगरेट छुपा करके उनकी तस्करी करता है ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, और उसे लगता है कि इस बात की खबर किसी को नहीं होगी। और इन चीजों को देखने के बाद हमें पता लगता है कि बैरी धीरे धीरे लालची हो रहा है, इसीलिए वो सिगरेट के पैकेट्स की संख्या बढ़ाने लगता है ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। और वो खुद ही उनकी डिलीवरी भी करता है। इसीलिए एक रात जब वो बार में पहुंचता है तब वो बारटेंडर को सारे के सारे पैकेट देता है। फिर वो बारटेंडर उसे एक एनवलप देता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। फिर इन पैसों को बैरी अपने पास रख लेता है और जा करके एक कोने में बैठ जाता है। तभी बैरी के सामने एक आदमी आता है जो बैरी को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि उसका नाम मोंटी है और वो एक सीआईए ऑफिसर है। फिर मोंटी अब बैरी की सारी हरकतें उसे बताने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यूबन शिकार की तस्करी करते हो और तुम धीरे धीरे उसकी संख्या भी बढ़ा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन हमारी नजर सब पे होती है और तुम इसके लिए बहुत बड़े खतरे में भी आ सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहूँ तब मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बेहतर काम ऑफर करना चाहता हूँ जिसमें तुम्हें पहले से ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और उसके साथ साथ हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम भी अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। तब इन बातों को सुनने के बाद बैरी हंसने लगता है और उसे लगता है कि मोंटी मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मोंटी उसे एहसास दिलाता है कि वो सच में एक सीआईए ऑफिसर है। तब बैरी भी सीरियस हो जाता है। फिर मोंटी कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम अपने प्लेन के नीचे कैमरा लगाओ और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कहाँ से उड़ान भरना है और तुम अपने प्लेन को नीचे उड़ाओगे और दुश्मनों की जगहों की तस्वीरें खींच करके ला करके हमें दोगे। इससे हमारी मदद होगी। फिर हम अपने दुश्मनों का सफाया करेंगे और इस काम के तहत तुम अपने देश की मदद भी कर पाओगे। और सीआईए के लिए काम करना एक गर्व की बात है और अगर तुम सीआईए के लिए काम कर रहे हो तब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद बैरी भी कहीं ना कहीं इस पर विश्वास करने लगता है और मोंटी उसे एक नया प्लेन दिखाता है और कहता है कि तुम इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक बहुत ही शानदार प्लेन है। तब बैरी इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है और वो पहुंचता है अपने घर। तब उसकी पत्नी देखती है कि बैरी परेशान है। फिर वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तुम अभी भी नौकरी कर रहे हो ना? फिर बैरी कहता है कि हाँ, वो अभी भी ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन के लिए काम कर रहा है। और इतना कहने के बाद वो अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चला जाता है और ऐसे ही उड़ान भरते रहता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना है, इसीलिए वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और मोंटी के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है और वो ऐसे ही उड़ान भरते रहता है। और सीआईए उसे जितने भी देश के बारे में बताती है, बैरी हर जगह पे उड़ान भरता है, जैसे कि ग्विटमाला, और वो वहाँ की तस्वीरें भी खींचने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अब कुछ लोगों को उस पर शक हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये प्लेन इतना नीचे कैसे उड़ रहा है, इसीलिए वो अपनी बंदूकों को तैयार रखते हैं। और बैरी जैसे ही उधर से वापस जाता है वो बैरी पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन बैरी एक शानदार पायलट है और उसे पता है कि ऐसा सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इसीलिए वो सबको चकमा दे करके बाहर निकल जाता है और फिर से पहुंचता है अमेरिका। लेकिन वो घर जाने से पहले अपना पुराना यूनिफॉर्म पहन लेता है ताकि उसकी पत्नी को उस पर शक ना हो, क्योंकि सीआईए ने उसे आगाह किया है कि बैरी अपना राज किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं। इसीलिए बैरी पुराने यूनिफॉर्म को पहन करके जाता है घर और उसका काम ऐसे ही चलने लगता है। और धीरे धीरे अब मोंटी बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगता है बैरी से, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं तुम्हें और भी काम देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो एक पैकेज देता है बैरी को और कहता है कि इसे पनामा लेकर के जाओ और वहाँ के जनरल को दे देना। और बैरी ऐसा ही करता है। फिर वो पहुंचता है पनामा और अपने पैकेज को डिलीवर कर देता है और उसका काम यहीं पे खत्म होना था। लेकिन जल्दी उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसे लेकर के जाते हैं कार्टेल के पास। और अब यहाँ पे बैरी मिलता है पाब्लो एस्कोबार से और उसके साथ साथ उसके दो साथियों से जिनका नाम है कार्लोस और जॉर्ज। और ये लोग अब नया ऑफर देते हैं बैरी को और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम अपने प्लेन में हमारे ड्रग्स को ले जा करके मायामी छोड़ो। तुम एक शानदार पायलट हो और तुम किसी के भी नजरों में नहीं आते, और अगर तुम हमारा ये काम करोगे तब हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और इतना कहने के बाद वो अपना ऑफर सुनाते हैं। तब यहाँ पे बैरी को एहसास होता है कि वो एक बार में कम से कम $2 लाख कमा सकता है, इसीलिए इतने सारे पैसे देखने के बाद अब बैरी भी पागल होने लगता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। इसीलिए अब ये लोग ड्रग्स को भरने लगते हैं उसके प्लेन में और जरूरत से ज्यादा ड्रग्स भर देते हैं जिससे ओवरलोड हो जाता है। लेकिन फिर भी बैरी इस काम के लिए मना नहीं करता और वो कैसे भी प्लेन को टेक ऑफ करवा लेता है। तब उसे बीच में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बैरी को पता है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसीलिए वो सबको चकमा देता हुआ यहाँ से
बाहर निकल जाता है और जाकर के सारे ड्रग्स को डिलीवर कर देता है और किसी को भी उस पर शक नहीं होता। और इस काम को करने के बाद बैरी बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए वो कोलंबिया वापस आता है ताकि वो अपने पैसे ले सके। और अब उसे पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से निकलने वाला होता है तभी यहाँ पे कोलंबियन आर्मी रेड मार देती है और वो सारे लोगों को पकड़ लेती है। और इसमें बैरी भी होता है, इसलिए ये लोग बैरी को भी जेल में बंद कर देते हैं। तभी यहाँ पे मोंटी आता है और उसे देखने के बाद बैरी खुश हो जाता है और वो मोंटी के सामने बहाने बनाने लगता है और कहता है कि इन लोगों को पता चल गया है कि मैं CIA ऑफिसर हूँ, इसीलिए इन लोगों ने शायद मुझे पकड़ लिया। तब मोंटी कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो और अमेरिकी सरकार को भी ये बात पता लग गई है, इसीलिए वो जल्दी ही तुम्हारे घर पे रेड मारने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो बैरी को छुड़ा देता है। तब बैरी परेशान हो जाता है। तब मोंटी कहता है कि मैंने एक रास्ता निकाल लिया है और इतना कहने के बाद वो उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि तुम उस देश में चले जाओ, वो भी अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ। तब तुम वहाँ पे कहीं सुरक्षित रहोगे और मैं धीरे धीरे तुम्हें बताता रहूंगा कि तुम्हें वापस कैसे आना है। और बैरी भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए वो आधी रात में अपने घर पहुँचता है और अपने बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़ता है और पहुँचता है मोंटी के बताए हुए जगह पे। लेकिन ये गाँव बहुत ही छोटा है और यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है और उसके साथ साथ ये लोग जिस घर में रहने वाले हैं उस घर की हालत भी ठीक नहीं है, इसीलिए अब बैरी के बीवी बच्चे परेशान होने लगते हैं। तभी बैरी देखता है कि यहाँ पे मोंटी आ गया है, इसीलिए वो इन सबको छोड़ करके चला जाता है मोंटी के पास। तब मोंटी उसे लेकर के जाता है एक हवाई अड्डे पे और कहता है कि अब से तुम यहाँ से उड़ान भरोगे और तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो उसका बैग उसे वापस कर देता है जो उसे कार्टेल से मिला था, पैसों से भरा हुआ। फिर वो बैरी को एक फाइल देता है और कहता है कि अब से तुम्हें हथियार पहुंचाना है कॉन्ट्रास्ट के विद्रोहियों के पास। तब इस बात को सुनने के बाद बैरी डर जाता है और कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मोंटी उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुम इस काम को करते रहे तब जल्दी ही तुम्हारी वापसी होगी और हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हें बस काम करते रहना है। इसीलिए बैरी भी मान जाता है। फिर वो हथियारों को लोड करता है और पहुंचता है विद्रोहियों के पास और वो उनको हथियार दे देता है। लेकिन ये विद्रोही पागल है और उसके साथ साथ गंवार भी। उन्हें बैरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो उसके सारे के सारे कपड़े छीन लेते हैं और ये बात बैरी को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो मोंटी को पूरी बात बताता है और कहता है कि वो दोबारा वहाँ पे नहीं जाना चाहता। तब बैरी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और तुम उन्हें समझाओ। इसीलिए अब बैरी दोबारा वहाँ पे जाता है, लेकिन इस बार वो तैयार है। इस बार वो उन्हें हथियार देता है, लेकिन एक डंडा लेकर के खड़ा रहता है और कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तब मैं उसका सर खोल दूंगा। इसीलिए अब सारे उससे पीछे हटने लगते हैं। तभी बैरी यहाँ पे कुछ गाड़ियों को आता हुआ देखता है और उसे यहाँ पाब्लो एस्कोबार का साथी जॉर्ज नजर आता है और जॉर्ज उसे फिर से वही ऑफर देता है और कहता है कि हमारे साथ फिर से हाथ मिला लो और तुम जो कर रहे हो तुम्हें इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। हम तुम्हें रूट बताएंगे, जिस रूट से तुम आते जाते हो वहीं पे तुम्हें हमारे सारे के सारे ड्रग को डिलीवर करना है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद बैरी मान जाता है और अब वो ड्रग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने लगता है और वो बहुत पैसे बनाता है और वो 24 घंटे काम करता है। तब उसे एहसास होता है कि उसे कुछ साथियों की जरूरत है, इसीलिए वो और भी प्लेन्स ले आता है और उसके साथ साथ और पायलट्स को भी। और अब ये सारे लोग ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगते हैं और बैरी ऐसे ही पैसे बनाने लगता है। तभी एक दिन मोंटी उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें विद्रोहियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम सारे के सारे विद्रोहियों को यहाँ पे ले आओ। अब सरकार उन्हें यहीं पे ट्रेनिंग देगी जहाँ से तुम प्लेन की उड़ान भरते हो। फिर इन बातों को सुनने के बाद बैरी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वो विद्रोहियों को वापस लाता है और फिर से अपने ड्रग के कारोबार में लग जाता है और समय ऐसे ही निकलता जाता है और देखते ही देखते बैरी शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। यहाँ के बैंक में अगर किसी का सबसे ज्यादा पैसा होता है तो वो सिर्फ बैरी का। और बैरी एक के बाद एक ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तभी एक दिन बैरी की पत्नी उससे कहती है कि वो अपने भाई को यहाँ पे बुलाना चाहती है जिसका नाम है जेबी, और बैरी भी हाँ कह देता है। इसीलिए अब जेबी दिन भर इनके ही घर पे रहता है और जेबी को हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसे नजर आते हैं क्योंकि बैरी के पास इतने पैसे हैं कि उन्हें गिनने तक का टाइम नहीं है उसके पास। इसीलिए अब जेबी बैरी के पैसों को उड़ाने लगता है। वो उन्हें चुराता है और बाहर ले जाकर के खर्च करता है और वो अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदता है और दिन रात लड़कियों के साथ अय्याशी करते रहता है। और एक दिन बैरी उसे देख लेता है, फिर वो समझ जाता है कि ये सारे उसके पैसे हैं, इसीलिए वो जेबी से बात करता है। तब जेबी भी कहता है कि उसने उसके पैसे चुराए हैं। तब बैरी उसे समझाता है और कहता है कि ये गलत है और अगली बार से कभी भी ऐसा मत करना, तुम्हें जरूरत होगी तब तुम मुझसे मांगना। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपने काम पे लग जाता है और अगली बार जब वो उड़ान भर रहा होता है तभी वो देखता है कि डीईए उसका पीछा कर रही है और उन्हें अब इस पे शक हो चुका है। इसीलिए अब बैरी उन्हें चकमा देने लगता है, लेकिन डीईए वाले इसका पीछा नहीं छोड़ते। तब बैरी समझ जाता है कि अब हालात खराब हो रहे हैं, इसीलिए वो फिर से अपनी चालाकी दिखाता है और वो अंत में उन्हें चकमा दे देता है। लेकिन डीईए इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जब बैरी अगली बार आसमान में होता है तब वो एक से ज्यादा प्लेन्स लेकर के चले आते हैं और वो बैरी को घेरने लगते हैं। तब बैरी समझ जाता है कि आज ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो अपने प्लेन को नीचे लैंड करवा देता है। फिर प्लेन से बाहर निकलता है और एक साइकिल लेकर के भाग जाता है, लेकिन ये प्लेन जल्दी ही पुलिस वालों के हाथ लग जाती है और इसके अंदर 2 क्विंटल ड्रग्स होते हैं। इसीलिए हर जगह ये खबर फैल जाती है और मोंटी को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो भी परेशान होने लगता है। तभी बैरी के पास पाब्लो एस्कोबार का बुलावा
बुलावा आता है और बैरी जाता है उसके पास। तब हमें पता लगता है कि पाब्लो एस्कोबार ने अब कोलंबिया छोड़ दिया है क्योंकि उसने पूरे के पूरे सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन अब भी वो अपने धंधे को चलाना चाहता है। इसीलिए वो बैरी को कहता है कि हमारे पास अभी भी बहुत सारा ड्रग्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबको ले आकर के बाहर डिलीवर करो। और अभी बैरी इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे कॉल करती है और कहती है कि जेबी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, वो भी बहुत सारे पैसों के साथ। तब बैरी समझ जाता है कि जेबी ने फिर से चोरी की है, इसीलिए वो एस्कोबार के लोगों को कहता है कि वो बाद में काम करेगा, अभी उसे घर जाना है। लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते और उसे बताते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे साले के साथ क्या हुआ है, तुम सिर्फ हमारे काम पे ध्यान दो, हम तुम्हारे साले को देख लेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद बैरी पहुंचता है पुलिस स्टेशन और वो जेबी को छुड़ा करके बाहर लाता है, फिर उसे पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ पे कभी भी वापस मत आना। फिर इन बातों को सुनने के बाद जेबी गुस्सा होता है और जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जाते समय वो उसे गालियां बकने लगता है, इसीलिए अब बैरी गुस्सा होकर के गाड़ी से बाहर निकलता है। तब तक जेबी अपनी गाड़ी लेकर के आगे चला जाता है। तभी इस गाड़ी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं पे जेबी की मृत्यु हो जाती है। तब बैरी को एहसास होता है कि ये सब कुछ किया है कार्टेल ने, इसीलिए अब बैरी भी डरने लगता है। फिर वो जेबी की गाड़ी को ले जाकर के जंगल में छुपा देता है। तभी हम मोंटी को देखते हैं जिसे सीआईए आदेश देती है कि उसे अब अपने मिशन को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए अब मोंटी आता है बैरी के पास और कहता है कि हमें सारे के सारे विद्रोहियों को वापस भेजना है क्योंकि सीआईए नहीं चाहती कि अब उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और हमने जितने भी हथियार उनके पास भेजे थे वो सारे के सारे हथियार अब कोलंबिया में है। तब बैरी समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, उसी ने हथियार को कोलंबिया में छोड़ दिया था। और इतना कहने के बाद अब मोंटी यहाँ से निकल जाता है और बैरी समझ जाता है कि वो खतरे में है, अब किसी भी वक्त उस पर रेड पड़ सकता है। इसीलिए अब मोंटी वापस जाता है और वो बैरी से जुड़े हुए सारे के सारे फाइल्स को जला देता है और बैरी वापस आकर के अपनी सारी चीजों को ठिकाने लगाने रखता है। तभी अचानक यहाँ पे आकर के पुलिस वाले रेड मार देते हैं। यहाँ पे FBI भी होती है और उसके साथ साथ DEA भी होता है। फिर ये सारे लोग बैरी को पकड़ करके ले जाते हैं अटर्नी के पास। तब बैरी सबको कहता है कि वो तुरंत यहाँ से छूट जाएगा। तब इस बात पे किसी को भी विश्वास नहीं होता। तभी अटर्नी बाहर आती है और वो बैरी को आजाद कर देती है, इसीलिए बैरी हंसता हुआ बाहर निकलता है। फिर कुछ लोग उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। तब बैरी को लगता है कि ये सारे मोंटी के लोग हैं, लेकिन वो बताते हैं कि नहीं, हम मोंटी के लिए नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के लिए काम करते हैं। इसीलिए अब वो बैरी को पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक ही शर्त पे छूट सकते हो, अगर तुम कार्टेल की मुखबिरी करो तब तुम कार्टेल के पास जाओ और उनके खिलाफ ला करके हमें सबूत दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम अपनी बची हुई जिंदगी जेल में बिताओगे। तब बैरी को भी ये बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो तैयारी करने लगता है कार्टेल के पास जाने के लिए। फिर ये सारे लोग प्लेन में ड्रग्स रखते हैं और कैमरा लगा देते हैं और बैरी पहुंचता है अब कार्टेल के पास। तब यहाँ पे जॉर्ज आता है और वो बैरी के साथ मजाक करने लगता है और फिर उसे लेकर के जाता है पाब्लो एस्कोबार के पास और ये सारे लोग प्लेन से सामान उतारने लगते हैं और कैमरे में सबकी शक्लें कैद हो जाती हैं। इसीलिए अब व्हाइट हाउस वाले खुश होने लगते हैं कि उनके पास अब सबूत आ चुका है और चारों तरफ ये सबूत फैल जाता है। लेकिन इस सबूत में यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरी की भी तस्वीरें हैं, इसीलिए अब कार्टेल को इस बारे में पता लग जाता है और बैरी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। फिर वो सरकार से मदद मांगता है और कहता है कि कार्टेल वाले उसे जल्दी ही खत्म कर देंगे, लेकिन सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती। तब बैरी समझ जाता है कि अब उसके घर पे फिर से रेड होने वाला है, इसीलिए अपनी पत्नी को कहता है कि जितनी भी महंगी चीजें मैंने तुम्हें गिफ्ट दी हैं उन सबको हमेशा पहन करके रखो, क्योंकि उसके अलावा सारी चीजें पुलिस वाले लेकर के जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, जैसे ही उसके घर पे रेड होता है वो लोग सारी की सारी चीजों को सीज कर देते हैं और इनके पास फिर से कुछ नहीं बचता। इसीलिए इन्हें ना चाहते हुए भी अपने पुराने घर में वापस जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ अब बैरी पे मुकदमा भी चलने लगता है कि उसने ड्रग्स की तस्करी की है और उसके साथ साथ हथियार की भी। लेकिन यहाँ पे बैरी को ज्यादा सजा नहीं मिलती, उसे सिर्फ अगले 6 महीने तक कम्युनिटी सर्विस देनी है और उसके साथ साथ आकर के यहाँ के पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी देनी है। इसीलिए अब बैरी रिहा हो जाता है और वो अपना जीवन ऐसे ही बिताने लगता है। लेकिन उसे हर वक्त लगता है कि उसे कोई ना कोई मार देगा, इसीलिए वो अपने परिवार से दूर रहता है और ज्यादातर समय अपने मोटेल में बिताता है। तभी एक दिन कार्टेल वाले उसके पास पहुंच जाते हैं और वो बैरी को मार गिराते हैं। लेकिन बैरी ने अपने पास बहुत सारे सबूत रखे थे कि वो सीआईए के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब तक पुलिस बैरी के पास आती, सीआईए उन सारे के सारे सबूतों को तहस नहस कर देती है और किसी को भी पता नहीं लगता कि बैरी सीआईए के लिए काम कर रहा था। फिर हम बैरी की पत्नी लूसी को देखते हैं जो एक छोटे से सुपरमार्केट में काम करती है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी उसके पति का गिफ्ट है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।